दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जेंकिन सीरीज का पार्ट 5 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टेड पाइपलाइन है उसमें फर्क क्या होता है। तो आपको एक क्वेश्चन होगा, ये डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टेड है क्या एक्चुअली। तो देखिए कैसा होता है कि जब भी आप जेंकिन्स में जाते हो, ये आपका डैशबोर्ड है। तब आप न्यू आइटम मतलब एक पाइपलाइन क्रिएट करते हो। ठीक है, न्यू आइटम में एक तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। उसके बाद रहता है एक पाइपलाइन। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि पाइपलाइन क्या होता है। पहले तो हम एक नाम दे देते हैं एक सैंपल करके। तो पाइपलाइन में क्या होता है कि देखिए, ऑर्केस्ट्रेट लॉन्ग रनिंग एक्टिविटीज दैट कैन स्पैन मल्टीपल बिल्ड एजेंट्स। बिल्ड एजेंट क्या होते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्ड एजेंट मतलब कैसा होता है कि देखिए, आपके पास अगर मल्टीपल मशीन है, ठीक है, तो हर एक मशीन मशीन को हम क्या कहते हैं, वो स्लेव कहते हैं। एक तो हमारा मास्टर मशीन रहेगा जिसमें जेंकिन्स इंस्टॉल है। और जेंकिन्स जब भी जॉब क्रिएट करते हैं ना, वो जॉब किसी पर्टिकुलर दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट होते हैं। उसको हम स्लेव मशीन कहते हैं। तो उसके ही स्लेव मशीन या फिर एजेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सुटेबल फॉर बिल्डिंग पाइपलाइंस, फॉर्मली नोन एज वर्कफ्लोस। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज दैट डू नॉट इजीली फिट इन अ फ्री स्टाइल जॉब टाइप। तो देखिए, फ्री स्टाइल जॉब कैसे है कि लिमिटेड है, वहां पे ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड रहते हैं। लेकिन जब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स जॉब्स या पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती है ना, तब हम क्या करते हैं कि पाइपलाइन यूज करते हैं। ठीक है, ओके, हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक जॉब या सॉरी, इसको हम पाइपलाइन बोलते हैं, पाइपलाइन क्रिएट हो गई। तो इसमें आप अगर डाउन में जाओगे तो देखिए पाइपलाइन स्क्रिप्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो ऑप्शन है। ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली फोर है। फोर में दो मेन कैटेगरीज बोलते हैं। उसमें एक रहता है, एक स्क्रिप्टेड रहता है, और एक को बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव। ये अगर आपने ये फर्स्ट सिलेक्ट किया, ट्राई सैम्पल पाइपलाइन, तो आपको दिखेगा। एक मिनट, यहाँ पे आया नहीं, हम हेलो वर्ल्ड का लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें है। ठीक है, और अगर आप सेकंड में देखोगे तो आपको दिखेगा अलग। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि ये मतलब फर्क क्या है एक्चुअली। तो उसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो मैंने चैट जीपीटी से को पूछा कि क्या होता है इसमें डिफरेंस। तो उसने क्या बोला, हम उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तो है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, जो कि ये वाली है स्क्रिप्टेड, जिसमें नोड डेफ, आपको यहाँ पे बहुत सारा कोड दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट। तो ये जो है ना स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड में ज्यादातर कोडिंग यूज होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रूवी स्क्रिप्ट। तो देखिए, यहाँ क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स में मतलब क्या रहता है, एक इम्पेरेटिव और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इम्पेरेटिव में कैसा है कि स्क्रिप्टेड पाइपलाइन यूज मोर इम्पेरेटिव, मतलब क्या है, स्क्रिप्टेड सिंटैक्स रहते हैं उसके। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग ग्रूवी कोड। ठीक है, ये जो है ना, इसको हम ग्रूवी कोड बोलते हैं। तो हमें स्क्रिप्टेड में ग्रूवी कोड लिखना पड़ता है एक्चुअली। तो आपको और मतलब और थोड़ा पढ़ना पड़ता है फिर ग्रूवी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो उसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और फिर हम उसको पाइपलाइन में लिख सकते हैं, राइट। तो ग्रूवी कोड टू डिफाइन द इंटायर बिल्ड प्रोसेस। और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हमें उसमें ग्रूवी स्क्रिप्ट भी यूज करनी पड़ती है। अलाउिंग यूजर टू डिफाइन अ पाइपलाइन यूजिंग ग्रूवी स्क्रिप्टिंग विथ मोर प्रोग्रामेटिक अप्रोच। ठीक है, स्ट्रक्चर में कैसा है कि इट फॉलोज मोर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, मतलब जो प्रोग्रामिंग के कुछ सिंटैक्स रहते हैं और जो पैटर्न्स वगैरह, उसको वो फॉलो करता है। कौन, तो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। और उससे क्या होता है कि यूजर को एक फाइन ग्रेन कंट्रोल मिलता है। फाइन ग्रेन मतलब कि जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, हम उसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर हम उसमें हमारे हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं फाइन ग्रेन कंट्रोल। ईज ऑफ यूज, तो एक लर्निंग कर रहेगी क्योंकि मतलब सिंपली हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा कोडिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि है ग्रूवी, उसको सीखना पड़ रहा है। और फिर उसमें कैसे एक्सपर्टाइज भी चाहिए आपकी, क्योंकि आपको ग्रूवी में सिंटैक्स लिखने आने चाहिए। ठीक है, और कोड रीयूजर, रीयूज मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोड लिखोगे ना ग्रूवी में, वो इजीली रीयूज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो ये है उसका एक एग्जाम्पल जिसमें हम बोलते हैं नोड। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है नोड मतलब कौन से, कि मशीन एजेंट, उसको हम नोड बोलते हैं। इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, नोड फॉर एग्जांपल मास्टर, स्लेव,
डॉकर, कोई भी नोड हम ले सकते हैं। देन हम क्या लिखेंगे, स्टेज। स्टेज में उसका स्टेज का नेम, उसके बाद करली ब्रैकेट लिखेंगे, ओपन क्लोज, और उसके अंदर हम ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखेंगे। वैसे ही हम मल्टीपल स्टेजेस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक स्क्रिप्टिंग का, स्क्रिप्टिंग जो पाइपलाइन है उसका सिंटेक्स। एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव में कैसे रहता है कि डिक्लेरेटिव पाइपलाइन मोर ऑफ सॉरी डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूजेस अ मोर डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। डिक्लेरेटिव मतलब कैसे, उसके एक कुछ एलिमेंट रहते हैं या फिर ब्लॉक्स रहते हैं, उसमें उसको ही हम यूज करते हैं। जैसे इट इज डिजाइन टू बी अ सिंपलर एंड मोर ह्यूमन रीडेबल। इसका जो सिंटैक्स वगैरह है ना, काफी ह्यूमन रीडेबल है, मतलब इंग्लिश फॉर्मेट में है, तो काफी इजीली रीड हो जाता है। मेकिंग इट एक्सेसिबल टू यूजर दैट आर लिमिटेड। यहाँ पे मतलब हमें ग्रूवी स्क्रिप्टिंग जरूरत नहीं पड़ती है। फिर जो स्ट्रक्चर रहता है उसका कैसा, एक फिक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन रहता है ऑलरेडी, डिक्लेरेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। ईज ऑफ यूज, रीडेबिलिटी, क्यों, क्योंकि जो सिंटेक्स रहता है ना, वो इजी टू रीड रहता है और अंडरस्टैंड रहता है। उसके बाद क्या है कि गुड चॉइस फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको सपोज ज्यादातर के कोडिंग में नहीं जाना है ना, मतलब कोड नहीं पढ़ना है आपको स्क्रिप्ट का, तो आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। और मोस्टली अभी क्या होता है, जो मॉडर्न जो जेंकिंस की पाइपलाइन वगैरह क्रिएट होती है ना, वो सिंपली डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज करती हैं। कोड रियूजेबल, मतलब कोड जो रियूज होता है ना, वो काफी लेस होता है, लिमिटेड है वहाँ पे ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक ब्लॉक वाइज रहते हैं, राइट। तो उसमें लिमिटेड सपोर्ट रहता है कोड रीयूजेबिलिटी का, कंपेयर टू स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। सो इट इनकरेज मोर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेस मॉड्यूलर अप्रोच। ओके, इसका जो सिंटैक्स है वो काफी सिंपल है, उसको हम पाइपलाइन पहले लिख देते हैं, एंड और स्टार्ट ब्रैकेट क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हमें एक एजेंट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि एजेंट एक मशीन रहती है, यहाँ पे जैसे नोड हमने किया ना, नोड कौन सा है, यहाँ पे हम लिखेंगे एजेंट कौन सा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेजेस रहते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम स्टेज लिखते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, जो भी है। यहाँ पे हम स्टेजेस, और स्टेजेस के अंदर हर एक स्टेज रहती है, ठीक है। और स्टेजेस, स्टेज के अंदर स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि हम कौन सा कब यूज करना है। सो मोस्टली फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए तो स्क्रिप्टेड में चाहिए, और सिंप्लिसिटी चाहिए तो डिक्लेरेटिव। क्यों, क्योंकि डिक्लेरेटिव सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन फ्लेक्सिबल कौन सा है, तो स्क्रिप्टेड है। लेकिन ज्यादातर के हम सिंप्लिसिटी को प्रेफर करते हैं, इसलिए हम डिक्लेरेटिव सिंटैक्स यूज करते हैं या डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। स्किल लेवल, अगर आपको ज़्यादा स्किल या ज़्यादा आपको फाइन ग्रेड कंट्रोल चाहिए एक आधे पाइपलाइन पे, तब आप स्क्रिप्टेड जा सकते हो, नहीं तो आप सिंपली आप डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज कर सकते हो। प्रोग्राम सॉरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, सो डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, इट वेरीज, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नोड। सपोज नोड कौन सा है, कोई भी हम नोड ले सकते हैं, जैसे कि मास्टर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हो गया। हमने नोड तो डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेज डिफाइन करेंगे। स्टेज के अंदर एक हमें नेम लेना पड़ता है कि फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इसको भी हम एंड, स्टार्ट और क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, स्टेज टू, उसका नेम रहेगा सेकंड, ठीक है। और ये भी स्टार्ट एंड कर देंगे। हो गया। यहाँ पे हम कुछ सिंपली कुछ कोड लिख सकते हैं, जैसे सैम्पल कोड। और सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे हम सैम्पल कोड रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला कौन सा हुआ, देखिए, ये जो ये जो कोड है ना, ये स्क्रिप्टेड वाला हो गया, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, या फिर हम उसको नीचे ला देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा स्क्रिप्टेड हो गया। अब सिमिलर वे में हम ट्राई करेंगे डिक्लेरेटिव में, ठीक है। ये क्या है, ओके दोस्तों। तो डिक्लेरेटिव में क्या रहता है, पहले तो हमें यहाँ पे पाइपलाइन लिखनी पड़ती है। इसके आगे जैसे हमने स्क्रिप्टेड में नोड लिखा ना, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइपलाइन। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एजेंट। यहाँ पे एजेंट रहेगा मास्टर हमारा, ठीक है। उसके बाद
हम क्या करेंगे, इसको पहले पूरा डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन यहाँ पे हमें एंड करना पड़ेगा, पाइपलाइन जो स्टार्ट हुआ है वो एंड कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद एजेंट, एजेंट में स्टेजेस रहेंगे। स्टेजेस में हम कुछ लिखते नहीं है एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है, स्टेजेस। स्टेजेस के बाद उसके अंदर, ओके, स्टेजेस के अंदर अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेज। इसका स्टेज का नाम देखेंगे 1, और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कोड। कोड मतलब जो हमारा डिक्लेरेटिव सिंटैक्स है ना वो, ठीक है। ये स्टेज 1 होगी। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेज 2, स्टेज 2। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा कोड लिख देंगे और उसके अंदर स्टेज 2 को ये कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, एंटर। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट था स्टेजेस का, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जैसे नोड रहता है मास्टर, यहाँ पे एजेंट रहता है मास्टर, यहाँ पे स्टेज रहता है, यहाँ पे स्टेज रहते हैं, लेकिन ये स्टेजेस के अंदर रहते हैं और यहाँ पे बाहर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन केस आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, please do like this video, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you, दोस्तों।